नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड आज विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिससे न सिर्फ दूरी कम हुई है बल्कि विकास की संभावनाओं को भी नई उड़ान मिली है। मिशन 2047 में अब बात बुंदेलखंड की उस सड़क की जिसने पूरे इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने की दिशा तय की है। बुंदेलखंड, जिसकी पहचान कभी सूखा, पलायन और बदहाल कनेक्टिविटी हुआ करती थी, विकास की दौड़ में लंबे समय तक पीछे छूटे इस क्षेत्र के लिए बेहतर सड़क संपर्क एक बड़े सपने जैसा था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर बदलनी शुरू हुई और इसी बदलाव की सबसे बड़ी पहचान बनकर सामने आया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कहा जाता है कि सड़कें सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती बल्कि विकास की नई इबारत भी लिखती हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने भी कुछ ऐसा ही किया है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो सिर्फ दूरी नहीं घटती, विकास की रफ्तार बढ़ती है, अवसरों के द्वार खुलते हैं और पूरे क्षेत्र का भविष्य बदलने लगता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उसी बदलते भविष्य की कहानी है जिसने इस क्षेत्र की उम्मीदों को नई रफ्तार दी है। ये एक्सप्रेसवे यहाँ सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट जिले के गोंडा गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। करीब 2.5 साल में शुरू हुए इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को किया गया। चित्रकूट से इटावा तक फैला ये एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़कर राजधानी दिल्ली तक की दूरी को आसान बनाता है। यूपी के नक्शे पर नजर डालें तो ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को जोड़ता है। यानी बुंदेलखंड के 7 जिलों को पहली बार एक हाई स्पीड विकास कॉरिडोर मिला है। आज ये एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की लाइफलाइन बन चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण पर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को जोड़ता है। चित्रकूट से इटावा तक तेज और सुगम सड़क संपर्क स्थापित हुआ है। ये एक्सप्रेसवे आगे चलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, जिससे प्रदेश के अन्य हिस्सों तक पहुंच आसान हुई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलने के कारण दिल्ली एनसीआर तक की यात्रा का समय भी काफी कम हुआ है। करीब 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास का नया रास्ता है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, छात्र और युवा भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के लिए दूसरे शहरों तक पहुंच अब पहले के मुकाबले कहीं आसान हो गई है। चित्रकूट से लेकर बांदा तक लोगों का अनुभव एक जैसा है। बेहतर सड़क संपर्क ने रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया है और लोगों को बड़े शहरों से जोड़ने का काम किया है। एक्सप्रेसवे बनने से प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आई। पहले जहां घंटों लगते थे, अब सफर कम समय में पूरा हो रहा है। बेहतर सड़क संपर्क से ईंधन और माल ढुलाई का खर्च घटा। किसानों और व्यापारियों को सामान भेजने में सुविधा मिली। चित्रकूट सहित धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हुई। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिला। बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिला। निर्माण कार्य से लेकर परिवहन, होटल और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़े। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर नए अवसर पैदा हुए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योगों और निजी निवेशकों की रुचि बढ़ी। व्यापार की स्थिति बढ़ी हुई है। इसके कारण से गाड़ियों का आना जाना दूर दराज जो नहीं पहुंच पा रही हैं, यहाँ ग्रेनाइट नहीं पहुंच पाती थी,
आज इस बुंदेलखंड के बनने से यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, ये हर जगह गाड़ियाँ बड़ी सुगमता से पहुँच जाती हैं, माल चला जाता है। अब पहले इनको जैसे अब दिल्ली जाना था माल तो तब 10-11 घंटे लगते थे, अब 5-6 घंटे में सुगमता, 6 घंटे या 7 घंटे में माल सुगमता से पहुँच जाता है। जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है तो बांदा और बुंदेलखंड वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा हो गई है। मैं भी आपको रिसेंटली घटना बता देता हूँ। जो बुंदेलखंड से में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का जो सेंटर था बांदा का, वो टीटीटी का सेंटर आपका उरई में पड़ा था। अगर हम उरई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो हार्डली 1.5 आवर में पहुँच जाते हैं। अदर रास्ते से जाते हैं तो 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। अब आप बताइए, एक शिक्षार्थी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एकदम बिल्कुल संजीवनी की तरह काम कर रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो कि सीधे सीधे इन छोटे छोटे जनपदों को बड़े शहरों से सीधा जोड़ता है। और जिन दूरियों को तय करने में हमको 8 से 10 घंटे, 12 घंटे लग जाते थे, दिल्ली, आगरा इत्यादि वगैरह शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी राजधानियों में जाने में इतना समय लग जाता था, तो आज वही दूरी हम 6 से 7 घंटे में तय कर पा रहे हैं। व्यापार और उद्योग किसी भी क्षेत्र की आर्थिक ताकत की पहचान होते हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने इस दिशा में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। बांदा, चित्रकूट और आसपास के जिलों के कृषि उत्पाद, पत्थर उद्योग, ग्रेनाइट कारोबार और स्थानीय उत्पाद अब कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं। परिवहन लागत घटने से व्यापारियों को राहत मिली है और नए निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी है। लेकिन इस बदलाव की नींव सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, बल्कि एक्सप्रेसवे का मजबूत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आइए जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को खास बनाने वाली प्रमुख संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मार्ग पर बागेन, केनश्यामा, चंदवाल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर जैसी प्रमुख नदियां पड़ती हैं। एक्सप्रेसवे पर कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे निर्बाध यातायात सुनिश्चित हुआ है। 14 बड़े पुल और 286 छोटे पुलों का निर्माण कर क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 18 फ्लाईओवर और कई अंडरपास विकसित किए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर 6 मुख्य टोल प्लाजा और 7 रैंप प्लाजा स्थापित किए गए हैं। आधुनिक सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन मानकों के अनुरूप इसका निर्माण किया गया है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे 6 लेन तक विस्तार योग्य बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने से जनपद चित्रकूट को काफ़ी लाभ हुआ है। इसको बने 3 साल हो गए और 3 साल में काफ़ी विकास हुआ है। एक तो आवागमन काफ़ी समय से हो जाता है। अगर किसी को दिल्ली जाना है तो कम 5 से 6 घंटे में पहुंच जाता है, पहले 12 घंटा लगते थे। और व्यापार में भी काफ़ी प्रगति हुई है। सामान आने जाने, ट्रांसपोर्ट का भी काफ़ी लाभ मिला है। और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा पहले से बढ़े हैं। टूरिस्टों को आने में कम समय लगता है और चारों तरफ से टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले दिल्ली से ही अब जो है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और खजुराहो हर तरफ से मतलब टूरिस्टों का भी आवागमन बढ़ा है जनपद चित्रकूट में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब से बना तब से आज तक की जो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें जो व्यापारियों को जो समय लगता था आने जाने में, जब मान लीजिए जैसे हमें बांदा से दिल्ली जाना है तो 12 घंटे 14 घंटे लगते थे, आज जो 6-7 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने से बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई है और ख़ास तौर से हम हस्तशिल्पियों के लिए 2014 में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार के आगमन के बाद ही पूरे हिंदुस्तान का जो विकास हुआ है, उस कड़ी में हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखते हैं कि बांदा में हर प्रकार का आवागमन और व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा मिला, चाहे वो कच्चे माल के रूप में हो, चाहे सब्जी के रूप में हो, चाहे गल्ले के रूप में हो, चाहे सराफे के रूप में, हर विविध क्षेत्रों में आयाम में इसकी गतिविधियां मिली। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने क्षेत्र को सिर्फ एक नई सड़क नहीं दी, बल्कि नई सोच, नई संभावनाएं और नए अवसर भी दिए हैं। यही वजह है कि आज ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की बदलती तस्वीर और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बन चुका है। मिशन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भूमिका है, उसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जमीन पर साकार करता दिखाई दे रहा है। आने वाले वर्षों में ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनने की क्षमता रखता है।